देश में सोनम वांगचुक जो अरेस्ट हुए हैं और लद्दाख से जो उठा के जोधपुर जेल में लाया गया, उन पे एक्ट लगाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और लद्दाख में इस समय कोई भी प्रेस अलाउड नहीं है, कोई भी प्रेस ब्रीफिंग अलाउड नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग जनता से बात करेंगे। सर, सोनम वांगचुक पर लगा हुआ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उनको देश के लिए खतरा बताया जा रहा है, इस तरह में क्या प्रतिक्रिया है सर? सर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 1980 में आया था। नेशनल सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होता है वो लगाते हैं। क्यों लगाया जाता है? जैसे मान लीजिए आपको पता चल जाए, राष्ट्र के नेताओं को पता चल जाए कि नहीं इस व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा है, तब लगाया जाता है। और कुछ दिनों के लिए लगाया जाता है, मोटा मोटी मान लीजिए कुछ दिन, अधिक से अधिक साल भर के लिए। उस व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा के साथ रखा जाता है। ये हिंदुस्तान का कानून है, एक्ट कह रहा है। और उसके साथ पूरा सवाल और जवाब पूछा जा सकता है, और वो भी पूर्ण तरीका से सवाल जवाब दे सकता है। और पूर्ण सुरक्षा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो सरकार की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी है। आप आ जाइए 2019 का मुद्दा है, लद्दाख का मुद्दा। जो व्यक्ति लद्दाख का लिए इतना करते हैं, समाज के लिए करते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, उस व्यक्ति को आप देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हैं। लेकिन आपके अंदर, देशों के अंदर घुस के बलात्कारी नेता, भ्रष्टाचारी नेता, उस पर आप कुछ नहीं आवाज़ उठाते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा है। अब मैं कहूँगा कि आने वाले समय के लिए सोनम वांगचुक के लिए एक कदम आगे बढ़ गया प्रधानमंत्री बनने के लिए। सोनम वांगचुक के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जनता का विश्वास है और जनता का पूर्ण भारत का जनता का आशीर्वाद है। हाँ ना। दूसरी बात मैं अगर ठीक है, एक मैं ऐड कर दे रहा हूँ चीज़ इसमें सर। उनको कहा जाता है पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, बांग्लादेश शामिल है। सर, ऐसे भी आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब बांग्लादेश में शामिल है और किसी देश से अगर शामिल है, तो इस देश का एजेंसी किसके पास है? और सरकार के पास है। तमाम चीज़ें, ED, CBI सारा कुछ है, जांच आप करना चाहिए। तो 2019 से मुद्दाओं को क्यों दबा के रखे? जब आपको समाज के लिए हक, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, पर्यावरण के लिए, वहाँ के सेनाओं के लिए, वो लद्दाख जो है ना, वो ये सोनम वांगचुक का नहीं है और ना प्रधानमंत्री जी का है, वो हिंदुस्तान का पार्ट ऑफ बॉडी है। वो तमाम जनता का मुद्दा है। बोलिएगा क्यों तमाम जनता का मुद्दा है? तो हम रहते हैं मान लीजिए बिहार में, और लद्दाख का लोग रहता है चाइना के बॉर्डर के पास। जब तक लद्दाख सुरक्षित नहीं रहेगा पूर्ण रूप से, तो हम भी बीच भारत में सुरक्षित नहीं रह सकते। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है कि उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सोनम वांगचुक का मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा है। अगर उस मुद्दाओं को, जैसे मान लीजिए सोनम वांगचुक 10-15 मुद्दा उठाए, 10 मुद्दा को उठाया, 15 मुद्दा को उठाया, तो सरकार को बीच का रास्ता निकलना चाहिए। सोनम वांगचुक का अरेस्ट नहीं करना चाहिए। बोलेगा क्यों? दोनों जवाब दे देते हैं, सरकार को भी और सोनम वांगचुक का भी। सरकार को ये कहना चाहिए कि सोनम वांगचुक जी, हमने आपको 6 अक्टूबर को वादा किया था, अभी 3-4 दिन बाकी भी है, 2 दिन बाकी भी है। तो ऐसा करते हैं, हम बैठ के बात कर लेते हैं और ये करते हैं, जो मैंने वादा किया था पूर्ण राज्य का दर्जा देने का, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए रोक लेते हैं 6 अक्टूबर के। और जो हम वादा किए हैं उसमें से सर ये लद्दाख की बात है। तो ये सरकार का जो मुद्दा है, लद्दाख की जो मुद्दा है, तो हमारे भारतवर्ष का मुद्दा है, पार्ट ऑफ बॉडी। तो इस चीज़ को जो सरकार जो नज़रअंदाज कर रहा है, नहीं करना चाहिए। सरकार को पूर्ण रूप से, गहराई रूप से, सरकार हम किस लिए बनाते हैं? तमाम चीज़ों पे, सुरक्षा पे, व्यवस्थाओं पे, बात विचार पे, सेनाओं की सुरक्षाओं पे, तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। आज क्या होता है हमारे देश के अंदर, सेनाओं पे, सुरक्षा पे बात नहीं होता, अनर्गल बातें जाती हैं, जिसके कारण देश बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और कमज़ोर होने का मतलब क्या है? जब सेना कमज़ोर हो जाएगा देश का, तो समझे राष्ट्र आपको कमज़ोर, गुलाम बन जाएगा। सेना का सुरक्षा कौन करेगा? 545 संसद से पूछिए कि सर 4 गो चोर घर में घुस गया, तो कोई गया 545 संसद पकड़ने के लिए? नहीं है ना। इसका मतलब क्या सबूत दे रहा है कि आप क्या है यार, कुछ नहीं है, आप नथिंग है आप लोग। आप इतना जब कहते हैं हमारा देश बहुत बड़ा महान है, विश्व गुरु है, 4 चोर को नहीं पकड़ सकते हैं। अब इस मुद्दाओं को हम इंटरनेशनल लेवल पर उठाएंगे, पूरे भारतवर्ष में उठाएंगे, तो क्या कहेगा समाज? जो व्यक्ति, जो संसद इस देश के अंदर 4123 विधानसभा विधायक है और 543 संसद है, और 4 गो चोर को नहीं पकड़ सकता है, शर्म की बात है। क्या देश चलाएगा? ये लॉजिक बात है। हम किसी को पक्ष नहीं है, हम सरकार को भी बोलते हैं, पक्ष को बोलते हैं, निर्दलियों को बोलते हैं, आने वाले युवाओं को बोलते हैं और जनताओं को भी। अब हम खुद को भी बोलते हैं और उस मीडियाओं को भी बोलते हैं जो आप उठाइए। अच्छा, दूसरी बात, अब आ गया लद्दाख पे। लद्दाख पे जो है मुद्दा है,
जो सोनम वांगचुक मांग कर रहा था, तो आप क्या करते हैं, सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? 10-15 मुद्दा अगर किए हैं, उसमें कहते हैं कि हम बैठ के विचार करते हैं। ये जो विशेष राज्य की दर्जाओं की बात करता है, तो आप दर्जा दे दीजिए। दर्जा देने में क्या जा रहा है? दर्जा देने के बाद थोड़ी ना राज लेके भाग जाएगा। राज तो वहीं रहेगा, कानून व्यवस्था तो वही रहेगा, केंद्र का जो अधिकार है वो केंद्र का रहेगा, जो राज्य का अधिकार है वो राज्य का रहेगा। उस विषय पर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप उसको चोर बोलेंगे, आप उसको चोर बोलेगा, आप उसको गाली देंगे, वो आपसे, क्या ये तरीका है क्या? अगर आप चोर और चूड़ा चमार उसको बोलेंगे, कल आप कहेंगे कि वो 8वां पास है, वो 4थी पास है, उसका बेटा चारा चोर, उसका बेटा चंदा चोर, क्या ये तरीका है क्या? क्या समाज क्या सीखेगा? हम अगर यही बोलना सीखेंगे तो हमसे जूनियर क्या सीखेगा? ये नहीं ना सीखेगा। एक अच्छा समाज बनाने की नजर है। जब आप इलेक्शन होते हैं तो स्वच्छ भारत का नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा, लेकिन वही आपका राज्य बन जाता है सरकार, तो वही बलात्कारी के साथ हाथ मिलाते हैं, बलात्कारी बाहर आ जाता है। तो क्या बात कर रहे हैं, क्या वादा किया? बोलते कुछ और है, करते हो कुछ और है। कथनी और करनी में दोनों में अंतर होना चाहिए। कथनी और करनी पेट ट्रेन के पटरी की तरह होना चाहिए, समानांतर रेखाओं की तरह काम करना चाहिए। जिस राजाओं का विचार ही खत्म हो तो क्या हो सकता है? कथनी और करनी दोनों समानांतर। नीति और नियत, जिसका नियत खराब होना तो नीति और नियम दोनों फ्लॉप चला जाता है। तो जिसका नियत साफ होना चाहिए तो नीति और नियम दोनों सही बने। कहने का मतलब दूसरा रहेगा, आप ले लीजिए यहाँ पर वाजपेयी जी का भी मुद्दा उठा लीजिए थोड़ा देर के लिए। वो कह रहे थे कि हम दोस्त को बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। इतने बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अरे उन लोगों से सीखिए ना, तमाम नेताओं से सीखिए ना। और सही बोल रहे हैं, हम पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। हम पाकिस्तान को भी नहीं बदल सकते, हम चाइना को भी नहीं बदल सके, हम लद्दाख को नहीं बदल सकते, हम श्रीलंका को भी नहीं बदल सकते, हम बांग्लादेश को नहीं बदल सकते। क्यों? वो नेवर करने से। अगर हम उसके साथ झंझट करेंगे ना तो वो दूसरे देश के साथ मिल जाएंगे, हमारे ऊपर हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारे उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। हम अपने पड़ोसी से लड़ लेंगे तो हम दूसरे स्टेट से कैसे लड़ेंगे? हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम एक विचार दे हैं, राय दे रहे हैं, और जनता को भी राय दे रहे हैं कि इस पर विचार कीजिए और विमर्श निकालिए। गाली गलौज का राजनीतिक छोड़िए, गाली गलौज करते रहे तो समाजशास्त्र क्यों पढ़ेंगे? आप 10 साल में जो है खाली विवाद हो रहा है, गाली गलौज का राजनीति। अरे तुम्हारा बाप चार चोर, अरे वो चंदा चोर, अरे तू 9वीं पास, अरे तू 4थी पास, अरे वो बलात्कारी। ये सब क्या हो रहा है देश के अंदर? इसके क्या कारण है? इसका मेन कारण क्या है? एजुकेशन। आप शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, बच्चा शिक्षा लिया कि नहीं लिया, आप एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं। 5 किलो अनाज देने को बहुत ख्याल आ रहा है आपको, लेकिन 500 किलोग्राम अनाज कैसे उपजाएगा किसान, वो विद्यार्थी कैसे मजबूत होगा, वो बात नहीं करते हैं। आप वही 1000 रुपया देने की बात करते हैं, 10,000 रुपया देने की बात करते हैं, 2 लाख रुपया वादा देने की बात करते हैं, तब तो वादा पूरा नहीं होता है। लेकिन वो 10,000 रुपया कैसे कमाएगा, उसको ऐसा करना चाहिए। ये व्यक्ति 10,000 रुपया हम इसको आज दे देंगे, अब किसी भी व्यक्ति को अगर 10,000 दे देंगे, अगर वो 10,000 रुपया खर्च कर देगा कि सब दिन हम ठेका लिए हुए हैं, 10,000 कमाएगा ना तो वो क्या है, कुछ टैक्स भी देगा सरकार को। कल 10 लाख कमाने लायक बनाएंगे तो वही तो पैसा देगा, जनता ही तो देश चलाएगा। और जनता को हम कहेंगे विकलांग बना देंगे तो जनता देश कैसे चलेगा? ये सोचने की बात है, ये विचार की बात है। हम किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाते हैं, हम पक्ष को भी बोलते हैं, विपक्ष को भी बोलते हैं, और तमाम आने वाली पीढ़ी को भी बोलते हैं कि 10,000 कमाने लायक बनिए। 5 किलो अनाज नहीं, 500 किलोग्राम अनाज चुनाने लायक बनिए। इससे क्या होगा? 5 किलो और 500 किलोग्राम अनाज उपजाइएगा तो उसमें 2 अंतर है। 5 किलो अनाज आप खाइएगा तो 5 किलो का अनाज की जगह आपको 10 किलो अनाज की जरूरत होता है, किससे मांगिएगा? पड़ोसी से मांगिएगा। लेकिन वही 500 किलोग्राम अनाज उपजाने लायक बन जाइएगा तो उससे क्या होगा? देश को भी कुछ योगदान होगा, अब व्यापारी भी योगदान होगा। व्यापार क्या करेगा? व्यापारी आप वही किसान से खरीदेगा तो व्यापार चलेगा। व्यापारी की जो है उत्पादन नहीं बढ़ता, वो उत्पादन कौन करेगा? किसान करेगा। आखिर छोटा छोटा किसान करेगा। किसान के पास कोल्ड स्टोर तो है नहीं, बड़े बड़े व्यापारी को कोल्ड स्टोर है, तो छोटा छोटा किसान के साथ क्या होगा? व्यापार चलेगा, वो अनाज को बेचेगा, इसका भी उद्योग चलेगा, उनका भी व्यापार चलेगा। और व्यापार चलने के बाद टैक्स भी पैदा आएगा, टैक्स का कलेक्शन आएगा, रोजगार भी खुलेगा। तमाम व्यवस्थाओं पर बात करना चाहिए। इससे क्या होगा? रोजगार का बढ़ावा आएगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश का अनाज दूसरे देश में जाएगा। आज क्या हो गया? अनाज महंगाई क्यों बढ़ने का कारण है? उत्पादन क्षमता घट गया है, नंबर ऑफ डिमांड बढ़ जाता है तो महंगाई रेट बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, लॉजिक की बात है। तो दूसरी बात, आज देख लीजिए ब्राज़ील से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आप बड़ा बड़ा मशहूर जो देखते होइएगा सर, वो बड़ा बड़ा मशहूर ऑस्ट्रेलिया से आता है।
ऑस्ट्रेलिया का मसूर होता है। तो हमारे देश में मसूर, देसी मसूर का खेती क्यों नहीं हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। हम अनाज उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज रुपया का रेट क्यों घट गया है? कभी अब सोचे ये कहा गया। तो ये बात सब, यही बात सब जो है ये सोनम वांगचुक उठा रहा है। आज विद्यार्थी छोड़ के दूसरे देश में क्यों जा रहा है? सोनम वांगचुक यही उठा रहा है ना कि हमारे देश का विद्यार्थी हमारे राज्य के लिए क्यों नहीं काम कर रहा है। यहाँ का इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ का जो है सरकार हायर करते हैं बंदा को। 4 डिमांड था सर, ठीक है। पहला डिमांड था कि लद्दाख को ना विशेष राष्ट्र का दर्जा, हाँ, जो वहाँ एक सीट है अभी कारगिल का, ठीक है, लोकसभा में, उसको 2 सीट किया जाए। 2 सीट किया जाए, हाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा था 6 शेड्यूल में लद्दाख को ऐड किया जाए, ठीक है। ये विशेष राष्ट्र का दर्जा भी मांग रहा है। हाँ, जो 6 शेड्यूल था वही था। तब अब दोनों सवाल, सरकार और सोनम वांगचुक से भी सवाल है और जनता को इस सवाल को जागरूक करना चाहिए कि दोनों में कारण क्या है। और वहाँ की जो जमीनें हैं वो कोई भी कॉर्पोरेट ना ले, वो लद्दाख के क्षेत्रीय लोगों का लोग ले। हाँ, जैसे कि कश्मीर में 370 रखा गया था। 370 क्यों रखा गया था? कि ताकि वहाँ का घुसपैठी नहीं हो सके। नियर बाई होना चाहिए, नियर बाई से बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए हम फ्री छोड़ देंगे तो कल होके पाकिस्तान का भी लोग आ जाते हैं। क्या होता है उसमें, क्या बनता है कि पाकिस्तान का लोग जैसे मैच करा दिए, तो मैच कराने के बहाने आतंकवाद आएंगे। आपके माथे में तो नहीं लिखा हुआ कि हमारे माथे में कि हम आतंकवाद है, कि क्या है, कि हम बदमाश है, कि क्रिमिनल है, कि हम इंसान है, तो वो आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा समझता है, तो देश में घूमेगा तो क्षेत्रीय मुद्दा समझेगा। क्षेत्रीय मुद्दा समझने के बाद वहाँ का एनालिसिस करेगा कि यहाँ हिंदुस्तान में चल क्या रहा। उसके बाद वो प्लानिंग बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, अपना एजेंट को खबर करेगा कि इसमें चल क्या रहा है। आप हिंदू मुस्लिम जितना मिल के रहिएगा ना, उतना हिंदुस्तान में पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। आप जितना लड़िएगा ना, उतना वो खुशी होगा। बोलेगा क्यों? वो मुद्दा खोजता है और वो मुद्दा पर क्या है, वो लड़ाई खोजता है। वो आपको भड़काएगा। क्या भड़काएगा? कि हिंदू मुस्लिम यहाँ होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वो अपना जासूसी भेजेगा। जैसे क्रिकेट खिला दिए, वो आगे आराम से यहाँ का एनालिसिस करेगा, तमाम देशों में घूमेगा, एक दूसरे के एक राज्य में जाएगा, वहाँ का वो क्या है, उसका एजेंट आ जाता है। एजेंट के माध्यम से वो खबर देगा। भाषा तो दोनों का एक ही है, हिंदी चलिए रहा, दिक्कत तो नहीं है। अब वही चाइना का लोग नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? तो वहाँ की चाइनीज भाषा है, अब हिंदी भाषा है, तो पड़ोसी देशों के माध्यम से पड़ोसी देश हावी होते हैं। तो वो मुद्दा कौन खोलता है? आप ही के देश के। तो इस बात को समझने की जनता है, तमाम लोगों की समझना है। गाली गलौज का राजनीति मत कीजिए। उस बताओ जो जनता कर रहा है उसमें मत जाना और उस विवादों में मत जाइए। आप अच्छी बातें कीजिए, जिससे कहता है आपका राष्ट्र का होगा, युवाओं का रोजगार मिले, तमाम बेहतर, तमाम सुरक्षा मिले। आज आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। आपको उसका एनालिसिस, आपके घर में इतनी सुरक्षा है, एजेंसी है, फिर भी आतंकवाद घुस रहा है। आखिर क्यों घुस रहा है? इसका मतलब पड़ोसी देश आपके साथ मिला हुआ है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तमाम क्वेश्चन उठना चाहिए। तो सब भी तो ऐसा है सर, बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आप देख रहे हैं सर कैसे उसके साथ कैसे अगर क्या बांग्लादेश को हम चेंज कर सकते हैं? बांग्लादेश को उठा के हम कहीं ले जा देंगे? माटी को नहीं ले आके हिंदुस्तान को उठा के ले आते हैं। लेकिन सरकार ये कहते हैं कि हम नया हिंदुस्तान बनाए। तो भाई हिंदुस्तान को नया उठा के लाए हैं क्या? हिंदुस्तान तो वही है ना, 1947 का तो हिंदुस्तान है, अंग्रेज जमाना का हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश को हम चेंज कर सकते हैं, लद्दाख को हम चेंज कर सकते हैं, पाकिस्तान को हम चेंज कर सकते हैं, नेपाल को हम चेंज कर सकते हैं? नेपाल को आप कभी नहीं सकते हैं। आप रिलेशनशिप अच्छा बजा सकते हैं, आप विचार बदल सकते हैं।